आप सभी भक्तजनों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपनी पूजा स्थल पर आप भी एक लोटा जल जरूर से रखते होंगे, परंतु जब आप उस जल को गलत तरीके से रखते हैं, गलत नियम के आधार पर रखते हैं, तो वही जल का लोटा आपके घर में दुख, दरिद्रता, रोग, दोष, संकट का भी कारण बनता है। तो इस वीडियो में आपको जल का लोटा कैसे आपको अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए और कुछ विशेष जानकारियां भी आपको देने का प्रयत्न करूंगी, ताकि आपके मनोरथ सिद्ध हो, घर के वास्तु दोष, पितृदोष का नाश हो। आप जानते होंगे जल तत्व एक ऐसा तत्व है जो कि वायु तत्व और अग्नि तत्व को भी वास्तु के हिसाब से बैलेंस करने का कार्य करता है। कहा जाता है जब अग्नि तत्व वास्तु के हिसाब से और वायु तत्व को हम सभी निर्धारित नहीं कर पाते हैं सही विधि से अपने घर परिवार को, अर्थात जो घर का नक्शा नहीं बना पाते, तो हम सभी जल तत्व माध्यम से, अर्थात जल का जो टैंक होता है या रसोई घर में जल के स्थान को सही स्थान पर रख देते हैं, सही विधान से उसका निर्माण करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे घर का पूरा वास्तु एक सही निर्धारण के स्वरूप में आ जाता है। तो जल तत्व में इतनी शक्ति है कि वह अग्नि तत्व और वायु तत्व को भी सुंदर स्वरूप में प्रकाशित करता है, अर्थात बैलेंस करने का कार्य साधारण शब्दों में कहा जाए तो करता है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो एक लोटा जल की महत्वता हमेशा ही गुरुजी ने अपनी कथा में हम सभी को बताया है, आप जानते होंगे। तो आप सभी को एक लोटा जल तो रोज अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए, परंतु इसका एक विधान है, एक नियम है, जो कि आपके पितरों को तो सुख देता ही है, साथ ही आपके घर में जो विराजमान देवी देवता है उनको भी परम तत्व की अनुभूति देने में सहायक होता है। आप सब जानते होंगे हमारे घर का जो मंदिर होता है वह हमारे घर का केंद्र बिंदु होता है। घर का मंदिर छोटा सा हो या बड़े स्वरूप में है, मंदिर तो मंदिर है, ऊर्जा का केंद्र है, वहाँ पर हम अपनी प्रार्थना, पूजा, मंत्र जाप करते हैं, सुबह शाम दीपक जलाते हैं, तो इसका भी एक अनुभव और एक परम तत्व अपने आप में अद्भुत कहा गया है। रोज नियमित रूप से आप वहाँ दीपक बाती करते होंगे, भगवान का स्मरण करते होंगे, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते होंगे, बहुत शुभ है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा इसका उत्तम परिणाम देखा गया है। परंतु रात्रि होने से पहले भले ही आपके घर में छोटा सा मंदिर हो, छोटा सा उसका स्वरूप हो, उसमें पर्दा जरूर से लगा देना चाहिए। घर भले ही किसी भी रूप में हो, परंतु भगवान की एक दिनचर्या होती है जिस स्वरूप में निद्रा का भी एक समय कहा गया है। तो रात्रि को हमेशा घर का जो मंदिर है उसमें रात्रि हो गई है ऐसा विधान कर कर पर्दा लगा देना चाहिए जब संपूर्ण कार्य हो जाए। साथ के साथ एक जल का लोटा भी रखना चाहिए। इसका विधान कैसे होता है यह ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। हमेशा घर के जो सुबह की पूजा की प्रक्रिया होती है उसमें आप सभी को जो विग्रह स्वरूप है उन्हें अच्छी तरह से स्नान कराना चाहिए। उन्हें जैसे आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होते हैं उस अनुसार करें। मूर्ति, प्रतिमा, फोटो इत्यादि है तो उन्हें गीले कपड़े से पोंछें, ताज़ा पुष्प चढ़ाएं, भगवान के सभी बर्तन इत्यादि धोकर सुबह के समय में सुंदर दिया बाती का सा स्वरूप करें, धूप बत्ती जलाएं, कपूर जलाएं, दीप लगाएं, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार भगवान को भोग और जल का लोटा रखें। इससे एक अद्भुत सुख मिलता है और मन को भी बहुत शांति मिलती है। माने या ना माने, जो भक्तजन मुझसे जुड़े हैं, नियमित रूप से पूजा करते हैं, उन्हें इस चीज़ की अनुभूति होगी। शाम की पूजा भले ही कम स्वरूप में होती है, दिन भर की दिनचर्या भले ही थोड़ा सा अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कम होती है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु हम सभी भक्तजन जो प्रभु प्रेमी हैं वह सुबह की पूजा तो अच्छे से करते हैं। आप सभी भी यह करते होंगे। आप अपनी राय मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइएगा और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परंतु जो जल का लोटा है वह आपके पास गिलास हो तो उसमें जल रखें, या आपके पास तांबे का, पीतल का, स्टील का, जिस भी स्वरूप में है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से भगवान जी के समक्ष आप रखें। हमेशा दाहिने हाथ की तरफ, आपका दाहिना हाथ हो उस तरफ आप सभी को जल का लोटा रखना चाहिए। बाएं हाथ की तरफ कोई भी वस्तु शुभ नहीं मानी जाती, दाहिने हाथ की तरफ आपको जल का लोटा रखना चाहिए। जल के लोटे में आप तुलसी पत्र रख सकते हैं, या आपके महादेव विराजमान हैं तो जल का लोटा में तुलसी पत्र रखने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप सभी जल का लोटा रखते हैं तो उसमें तुलसी पत्र डालते हैं तो और अधिक शुभ इसे माना जाता है। साधारण सरल तरीके से जो शिवलिंग विराजमान होते हैं उसमें से जल की धार जो है एक एक बूंद करके बहती है, तो वह शिव जी के लिए जो शिवलिंग होता है, जैसे जलाधारी होती है कई घरों में, वहाँ पर रखा होता है। सभी देवी देवता जो शिवलिंग इत्यादि विराजमान है, अन्य देवता विराजमान है, तो
आप साधारण जल का लोटा रखें, तुलसी पत्र उसमें न रखें। ठीक है, यह बात हो गई। अब जो जल का लोटा है दाहिने हाथ की तरफ आपने रख दिया, सुबह नल आ रहा है या आप ताज़ा पानी भर कर लाते हैं, वहाँ से आप जल का लोटा रखें, भोग प्रसाद के साथ इस जल के लोटे को या गिलास को रखें। कई भक्तजन इसके ऊपर जो है रुमाल रखते हैं या एक छोटा सा कटोरा इत्यादि रख देते हैं। यह जो है परिपूर्ण माना जाता है, बहुत उत्तम इसकी प्रक्रिया देखी गई है। तो आप जल का लोटा इस विधान से रखें। अब सुबह आपने जल का लोटा विधि विधान से घर के जो मंदिर है वहाँ पर रख दिया। उसके बाद आप सभी को भगवान जी पूरे दिन भर में से ग्रहण कर चुके होते हैं विधि विधान से, वह इसे जो है पूर्ण रूप से, जैसे आपने पूजा की, दिया बाती हुई, संपूर्ण कार्य हुए, तो सब देवी देवता इसे ग्रहण कर चुके होते हैं। तो इस जल के लोटे को आपको पूरे घर में शाम के समय छिड़काव करना है। थोड़ा थोड़ा आचमन रूप में ग्रहण कर सकते हैं, भोजन इत्यादि में भी मिला सकते हैं। यह जल जो आप अपने घर की रसोई में रखते हैं, यह चमत्कारी जल कहा गया है। कहा जाता है इस जल के लोटे को घर की रसोई में जो व्यक्ति रखता, जो घर का मंदिर है वहाँ पर रखता है और साथ के साथ उसे जो है ग्रहण करता है, तो इससे देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने आप में इसका परम तत्व और परम सुख कहा गया है। शाम को इच्छा आपकी है, आप जल का लोटा रखे या ना रखे कोई दिक्कत नहीं। इच्छा है तो आपके मन में ऐसी भावना है कि भगवान जी रात को जल पिएंगे तो रात को भी रख सकते हैं, सुबह जो है उसे घर के दरवाजे पर आप छिड़कने के काम में ले सकते हैं। तो यह विधि होती है जल का लोटा सही विधि से रखने की। परंतु जल का लोटा आपको रोज़ धोना है, रोज़ जो है उसे रगड़ना है, साफ सुथरा करना है, ताकि स्वच्छता में कोई कमी ना हो। विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा, परिक्रमा, विधि विधान से दीपदान, यह भाग्य और जीवन की रेखाओं को सुदृढ़ करने के लिए माना जाता है। साथ के साथ आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप सभी को एक लोटा जल, जैसा कि गुरुजी कहते हैं हमारे पितरों के नाम से, यह तो देवताओं के नाम से घर की रसोई में मंदिर में हो गया, परंतु पितरों के नाम से जो महिला ऐसा करती है वह घर के सभी रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति देती है परिवार को। घर की जो रसोई है उसमें आप सभी को एक लोटा जल रखना चाहिए। जब रसोई साफ हो जाए सोने से पहले, उसके ऊपर एक चावल का दाना, आपको एक प्लेट से उसको ढक दिया, उसके ऊपर एक चावल का दाना, परिपूर्ण चावल आपको रख देना चाहिए। सुबह प्रत्येक महिला को जब घर के दरवाजे खोलती है तो इस जल का, जो रसोई में रखा हुआ जल है, उसका छिड़काव कर देना चाहिए। और जो चावल का दाना है अपने पितरों का स्मरण करते हुए घर के शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं अक्षत रूप में, या महादेव के मंदिर आप रोज जाते हैं तो वहाँ अक्षत रूप में से समर्पित कर दीजिएगा। ऐसी मान्यता है इन दो जगहों पर, जिसके घर में रोज जल का लोटा रखा रहता है, विधि विधान से घर में पूजन होता है, घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वह जल सोखने का कार्य भी करता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा सभी तरह से इस जल में समाहित हो जाती है और फिर अपने आप में चमत्कार होता है। हर तरह से दुख दरिद्रता पीड़ा का अंत होता है। और घर के दरवाजे पर, घर की रसोई में रखा हुआ जल जो छिड़का जाता है वह हमारे घर के दरवाजे पर देवी लक्ष्मी को भी आमंत्रित करने का कार्य करता है और परम तत्व की इससे अनुभूति होती है। तो घर में एक तो मंदिर में जल का लोटा रखें, एक घर की रसोई में कोशिश करें आप जल का लोटा रख पाएँ। रोज नहीं रख सकते, अमावस्या हो गई, पितरों की तिथि हो गई, पूर्णिमा, एकादशी या जो प्रदोष इत्यादि के व्रत होते हैं, या जिस दिन आपका उपवास होता है कोई अन्य दिन का, उस दिन तो अपने पितरों के नाम से दीप लगाकर जल का लोटा, उसके ऊपर एक अक्षत का दाना आप रख सकते हैं। परंतु घर की रसोई में तो रोज ही हम सभी को एक जल का लोटा रखना चाहिए। आप जानते होंगे घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना है, रसोई में कभी कभी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबकी अपनी दिनचर्या रहती है, किसी दिन भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु घर के मंदिर में तो हमें नियमित रूप से रखना चाहिए। मासिक धर्म इत्यादि की स्थिति हो जाती है तो आप सभी जो है अपने बच्चों के हाथ से जो दिया बाती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, उन्हें याद दिला दीजिए कि आज जल का लोटा भी आप रख दीजिए। यह कार्य बहुत अधिक सुखद अनुभूति देता है। यकीन मानिए परिवार के सभी संकट इससे कट जाते हैं, आर्थिक पीड़ा इत्यादि से मुक्ति मिल जाती है, शारीरिक मानसिक कष्ट से पीड़ा मिलती है और साथ ही हमारे घर का ही सब कुछ है, कोई इसमें पैसा समय नहीं लगता। नियमित पूजा प्रार्थना, भगवान के प्रति धन्यवाद और आपका अच्छा आचरण, जीव जंतुओं की सेवा, घर के जो कर्तव्य है उनका निर्वाह हमारे जीवन को परिपूर्ण करता है और यही हमारी पूजा है। विशेष मंत्र जाप नहीं कर सकते, यज्ञ हवन नहीं होता है,
या आप विशेष यात्राओं में नहीं जा सकते, कोई लंबी चौड़ी पूजा आपसे नहीं होती, व्रत उपवास नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेतः। अर्थात सभी जन सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सभी के दुख दूर हो और सभी का कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए सिर्फ दीपक लगाते हैं, घर के मंदिर में जल का लोटा रखते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, मीठे वचन निकालते हैं, सुंदर स्वरूप में भिक्षुक को दान में देते हैं और गरीब निर्धन को अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जो है चीज़ें देते हैं दान में। और आपके मन में दया भावना है, दूसरों के दुख में आप दुखी होते हैं, दूसरों के सुख में सुखी होते हैं, तो यही तो भगवान की पूजा है। ओमकार रूप में भगवान सभी के अंदर विराजमान है, ओमकार स्वरूप में, तो यही भगवान की पूजा है, यही भक्ति है। बस इतना सा आप कर लीजिए, साधारण सरल तरीके से भी कष्ट मिट जाते हैं। हालांकि हम सभी अपने अपने तरीके से कई तरह के उपाय करते हैं, नियम करते हैं, मंत्र जाप, प्रभु का नाम स्मरण प्रयत्न करते हैं, परंतु नहीं हो पाता है तो चिंता टेंशन ना करें। महादेव ने आपके लिए कुछ बेहतर सोचा है। आपका सच्चा भाव, आपकी सच्ची जो पूजा है, छोटी सी पूजा है, वह भी परिपूर्ण है और अपने आप में अद्भुत है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना, सूर्य भगवान की आराधना, दीप दान करना, यह भी परिपूर्ण हमारी पूजा को करने वाला होता है। तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। साधारण सरल तरीके से इन नियमों को अपनाएं, फिर देखें कैसे भाग्य बदलता है। आपने बड़े बड़े मंदिरों में भी देखा होगा, वहाँ पर भी जल का लोटा रखा जाता है और सभी भक्तजनों में इसे वितरित किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। आपने देखा होगा, आप कहीं मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर आपके ऊपर भी जल के छींटे डाले जाते हैं। तो यही प्रक्रिया आपको अपने घर पर करनी चाहिए। जल का लोटा बहुत अधिक सुख प्रदान करने वाला होता है, रोग दोष कष्ट संकट को काटने वाला होता है। तो आज ही से कोई जो है गलती करने से बचें और साधारण सरल तरीके से इस तरह से जल का लोटा साफ सुथरा करें और सही विधि से, सही नियम से, सही तरीके से रखें और भगवान से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों। कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है, कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह छोटे छोटे से कार्य हैं, छोटे छोटे से नियम है। हो सकता है आप भक्तजनों में से किसी को यह बात पता हो, परंतु कई भक्तजन जो नवयुवक हमसे जुड़े हुए होते हैं, उन्हें इन चीज़ों का आभास नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उनको भी इन चीज़ों का आभास होना आवश्यक है। आशा है, उम्मीद है आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा होगा। उपयोगी है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर शंभु नमामि शंभु। आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो राधे राधे लिखना ना भूलें। जय माता दी।